जल्दी से रेडी है जा, क्या कर रही है? प्रैक्टिस के लाने भी जाना तो को पता है। हाँ हाँ रणवीर भैया, जिंदगी में पहली बार तो किसी असली टीम में सिलेक्ट हुए हो, वरना पहले गंदे बच्चों की टीम के लीडर कहलाए जाते थे। बहुत हाँ हूँ, चलो जो टिफिन लियो और सुनो टिफिन खत्म करके आना है, ठीक है? शाम को खाली चाहिए हमें। अरे मम्मी आप उसकी टेंशन मत लो, आज रणवीर भैया की निशानेबाजी की प्रैक्टिस है। आज तो रणवीर भैया सब कुछ खा जाएंगे, मेरा भी टिफिन खा जाए क्या पता। अच्छा क्या बात है, हमारा लौंडा निशानेबाजी में भाग ले रहा हो। आओ बहुत पापा। अरे आपको पता है पूरी क्लास में से सिर्फ मो को ही टीम में शामिल करो है। सर ने बोलो तेरो निशानो बहुत अच्छू है, बहुत अचूक है। मैं तो पता उड़ती चिड़िया की आंख के बाल में छेद कर सकता हूँ। बेटा बाल में की आंख में? क्या बात है, क्या बात है। नहीं नहीं छेद तो करेगो, बिल्कुल करेगो छेद। आखिर तेरी रगन में हमाओ जो खून दौड़ रहा हो है। पापा आप भी निशानेबाज थे क्या? अरे निशानेबाज उच्च कोटि की आहत है। हल्ला तो हल्ला चर्चा होती थी, तेरे बाप की मिसालें दी जाती थी। निशानेबाज अगर कोई ने बोल दो तो हप्पू सिंह को चेहरा सामने नजर आता तो। अच्छा क्या करती थी आप? अरे जो बोल बेटा कना करते थे हम, तो वो आदमी के मतलब आंख बंद करके तीर चला देना तो आसमान में छेद कर दें। अच्छा तभी ओजोन लेयर में इतने छेद हो गए। ना ना वो तो नेचर के कारण पहले होगा ना। आप ये बताओ काय करते थे आसमान में छेद? आओ बताओ। वो जब वजह से करते थे कि जब छेद कर दे ना तो जो अकल ऊपर अटकी पई है वह तेरे खोपड़ी पे गिरे और तो को अकल आ जाए। अरे धी के लट जो कहावत है, जाको मतलब थोड़ी बाप ने छेद कर दो, जो मुहावरो है मुहावरो नहीं समझ तो ऐसो कहती थी। और तो और जब कॉलेज में निशानेबाजी को कंपटीशन होता तो ना टेस्ट, हमें बुलाओ जातो तो अलग से, हम जाते ही ना आते। काय कौन ने रोको होता तुम्हें? अरे एक ही ठैया खेल थोड़ी है तो असल में का है तेरू बाप है तो हर विधा में पारंगत। कहूँ चल रही कबड्डी, कहूँ चल रहा है क्रिकेट, कहूँ चल रही फुटबॉल, कहूँ चल रहा खो खो। सबको समझ में नहीं आता तेरे बाप को कौन कौन कहाँ कहाँ ले तो। समझ रहा हूँ ना। वाह पापा। हाँ। आपने कोई किस्से बताओ ना, लेकिन सच वाले। अरे बेटा सच्चे तो सारे है, तुझे था नहीं ना जान देगी। आज सुन, एक बार अब कब हो कॉलेज में चल रहा हूँ तो टेस्ट निशानेबाजी को मैं कहा तू लौंडी 10 फीट दूरी से सामने रखी टेबल उड़ा दी। टेबल तो बेटा मूंगफली बेचने वालों भी उड़ा देगो। बाकी टेबल के ऊपर रखी थी पतली सी लंबी सी बोतल उड़ा दी। वो भी नहीं उड़ाई। बोतल की टुनाई पे रखो तो मेरे को मुंडी पे सेब। अच्छा अपने सेब उड़ा दो। उड़ाने वही है तो टेस्ट में यही है तो कि सेब उड़ाने, लेकिन हमने कहा नहीं, हप्पू सिंह ने अगर सेब उड़ा दो मतलब फिर नॉर्मल बात हो गई ना। सेब के ऊपर जो डंठल होते है ना लकड़ी को थोड़ी सो पुंतुणू, हमने डंठल उड़ा दो, तालियां बज गई। तब से हमें लोग क्या कहती पता, निशानेबाज की जगह डंठलबाज हप्पू सिंह। डंठलबाज सही नाम है दरोगा जी। जो है तो तेरू बाप। अच्छा हाँ पर एक बात बताओ आप, कहा जब आपने इतनी डंठल उड़ाई है तो एनकाउंटर के वक्त आप मुजरिमन की डंठल काहे ना उड़ा पाता? नरम दिल हैं मतलब? जो मतलब पूछ रही 26 साल हमारे साथ बिता ले तो मैं आदमी को यही नहीं पता कि नरम दिल है कि कड़क दिल है। जा औरत हमें शुरू से पसंद नहीं है। बाप को बेटा नरम दिल है तो बेटा तुम्हारा बाप तो चाहे जो जी चोर चक्का बदमाश है ना जिनको एनकाउंटर करने हैं उनको तो हम सारू गोली से मतलब है छेद कर दे दिल में, लेकिन तुम्हारा बाप नरम दिल है गो ना। तो हम क्या करते थे, हम जानबूझ के ना दाएं कबू बाएं हुचा देते थे, छिल के निकल गई कहूँ किनारे से लग गई बच जा तू। पापा उतने कम टाइम में इतना सब कुछ सोचने का टाइम मिल जाता था? जथानी ना जान देगी आज। अरे तू समझ ही नहीं रही ना, यही से तो तेरू बाप सिलो दौड़तो तो ना। लोग समझते थे दरोगा हप्पू सिंह सुस्त है, असल में चुस्त है, लेकिन हम लोग नीचे बदनामी सह लेंगे कि सुस्त है, लेकिन छोटे मोटे अपराधियों को बख्श देंगे। जाने दे छोड़ो, इतनों भी नाम नहीं कमाने। समझ रहे हो? बिल्कुल कर बहुत दे बढ़िया छेद। तरीके से। बिल्कुल किससे बहुत मजेदार है ये समझ रहा हूँ मैं, पर यकीन ना हो रहा है। फिर वही बात, अरे तो निशाने में पक्के हैं तभी तो हमें नौकरी मिली। ट्रेनिंग में हम शूटर रहती, निशानेबाज अव्वल दर्जे की थी, तभी तो सरकार ने हमें जो नौकरी दी। ऐसे दल लो जो तो सही है। ये बात तो है, फिर माननी पड़ेगी माननी पड़ेगी। दुनिया मान रही। ठीक है पापा, मैं भी निशानेबाजी में आपको नाम रोशन करके आऊंगा। हाँ तो तू भी डंठल उड़ाएगो?
नहीं नहीं, डंठल बाज ना मजेदार ना है। तो क्या उड़ाएगो? मैं तो सेब उड़ाऊंगा। अच्छा अरे हाँ हाँ ठीक है, मालूम है, हमको भी पता है कितने बजे कहाँ जाना है, लेकिन उसके पहले आप ये भी तो समझो कि अरे इतना काम होता है। रुक जा। अरे सारे जब मैं कहूँ बेटा, रे रुक जा रे, घी के लाठी गुलाठी को कितना दौड़ाएगा बे? रह जा रे तेरी। अरे ठहर जा, रह जा। अरे ओ दादा, रे घी के लट मेरे को काहे गोली मारा बे? मनोहर, यस सर। आज पता कब हो? क्या हुआ सर? एक घी लट बदमाश काऊ को बटुए मार के भाग रहा हूं। तू हमारी नजर पड़ गई। हमने पहले तो वार्निंग दी, वो हम नहीं चले। वार्निंग को बाने हल्के में ले लो, फिर जो हमने ऐसो हाथ करके फायर करूँ ना, सारू पपल गया गौ। ओह माय गॉड, सर उसे लगी तो नहीं? हमारी तो फायर से ही दम दबा के भाग गऊ ना, उतनी में गुर्दा ढीली हो गई। हप्पू सिंह, गेंडा तुम्हें पूरी दुनिया में मंत्री जी का पीए मिला था गोली मारने के लिए। बगोली मंत्री ये गोवा लग गई। यस, अरे दादा, कहूँ गौ बहुत अच्छा हुआ। मेरा मतलब अच्छा हुआ कि पीए मरे नहीं, वरना हप्पू सर अपने ही हवालात में हवा खा रहे होते और मजबूरी में मुझसे लात भी खा रहे होते। सब हमसे जानबूझ के गलती से होगा। हम बिल्कुल, हम तो बदमाश समझ के गोली चलाई थी, बस धोखे में गोली फिसल आ गई। तो क्या गोली को तेल पिला के बंदूक चलाई थी जो फिसल गई? नहीं, अरे सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा निशाना 2% का नहीं है? आई एग्री विथ योर गोल्डन वर्ड्स सर। सर एक बार इन्होंने आम तोड़ने के लिए पेड़ पर गोली चलाई, आम तो टूटे नहीं, बेचारी चील के अंडे फोड़ दिए। मगर हम ये काम करेंगे, हम गलती को पश्चाताप करेंगे, हम मंत्री के पीए से माफी मांग लेंगे। टू लेट, मैं वहीं से आ रहा हूँ। पीए साहब ने पहले से तुम्हारी सजा सोच के रखी है। अरे वो मंत्री जी का पीए है, कोई मामूली आदमी नहीं है जो ऐसे ही छोड़ देगा। और छोड़ना भी नहीं चाहिए सर। धीगी लटके रही, हमसे का दुश्मनी है, बार बार ढंग के काय मार रहा हूँ। मनोहर का मुंह बंद करने से सच नहीं बदलेगा। हम समझ गए साहब। असल में हमारा जो निशाना है ना, एकदम घटिया है, 3rd क्लास है, लेकिन प्रैक्टिस पे हम बहुत अच्छा तो जब हम ट्रेनिंग में आते तो लोग हमारे निशाने की मिसालें देते थे, कहते थे निशानों लगाने हैं तो हप्पू सिंह से सीखो। जब से सारो ड्यूटी ज्वाइन करी, कानून ढंग की केस नहीं आती ना जी, में हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। इतने सारे घटिया केस आते हैं, काऊ की लाइट चली गई, काऊ को किराएदार नहीं भाग रहा हो, पैसा नहीं दे रहा हो, छोले भटूरे की दुकान पर झगड़ा हो गया, यही सुलझा रही। हो गया, बोल दिया। अब जो मैं कहूंगा वो सुनोगे? पीए साहब ने तुम्हें हमेशा के लिए बर्खास्त करने का ऑर्डर दे दिया है और मैं मजबूर हूं। ओह माय गॉड, मतलब सर हप्पू सर दर दर की ठोकरें खाएंगे, रास्ते पर यहाँ वहां भटकेंगे, रास्ते का कुत्ता इन्हें घास भी नहीं डालेगा। ओह यस, ओह नो सर। नहीं कर ले, नारियल भी फोड़ लेना, खुशी में दी को लट। कैसी बातें कर रहे, घर में 9 टंगे बूढ़ी अम्मा नौकरी से निकालेगी जाने की बात। तो ये गोली चलाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ना कहो, आप हमारे सीनियर हो, बड़े भाई हो, अम्मा हमारी आपको बड़ो बेटा मानती, आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। हप्पू सिंह, तुमने जो कांड किया है ना, उसमें मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हारी नौकरी नहीं बचा सकता। आई एम सॉरी। आप ऐसे हमारे मुंह पे सॉरी बोल रहे, क्या कहना चाह रहे? हमने जिंदगी में कछु नहीं करो। वही तो, कछु नहीं करो। क्या किया है बताओ, क्या किया है? नहीं, आप तो ना ठंडे दिमाग से सोचो, हमने थोड़ी बहुत तो कछु तो करो होगो ड्यूटी पे। अच्छा, कछु तो करो। मनोहर, यस सर। यहाँ आओ।
अपने अपने पर्स निकालो। देखते हैं किसने क्या किया है। ये किया है। सारी जिंदगी तुमने ड्यूटी के नाम पे ये किया है। जी कहाँ से आ गए? आपसे गल गो होम। इस आदमी को दिन भर अखबार पढ़वा लो। क्या मिलता है तुम्हें अखबार पढ़ने से? ज्ञान। ज्ञान। ये तो सोशल मीडिया पे भी फ्री में मिल रहा है, वो ले लो ना। उपयोग करो। सुनो, मैं एटीएम गई थी, 900 रुपए ही निकले। 2000 रुपट्टी भी नहीं तुम्हारे एटीएम में। चलो तुम्हें भी ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या मतलब इससे तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये जो शॉपिंग वॉपिंग के जो दरवाजे पे तुम घूमती रहती हो ना, उसको बंद करो और हाथ भींच के जो है घर गृहस्थी चलाओ। घर गृहस्थी 900 रुपए में खाना वाना छोड़ दो, भूखी मर जाऊं? कहा ही गया है, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। देखो क्या है ना, कम खाओगी तो क्या है ना, शरीर स्वस्थ रहेगा, व्रत करोगी शरीर स्वस्थ रहेगा, मन और विचार सब कुछ शांत रहेगा, ठीक है ना। फालतू की बकवास मत करो बेनी, समझ गए ना? और केस वेस क्यों नहीं लड़ रहे हो तुम? अरे यार क्या बताएं बग्गू, उड़ती चिड़िया की तरह केस आते हैं और ऊपर ही ऊपर उड़ उड़ के निकल जाते हैं, मिलता ही नहीं। एक काम करो बेनी, तुम ना ये वकालत छोड़ दो, कुछ और करो, तुम्हारे बस का नहीं है। अब इस उम्र में जाके क्या एंटरप्रेन्योर बन जाऊं? है मतलब नया काम इस उम्र में शुरू करने में ना जगह जगह धक्के खाने पड़ेंगे। धक्के तो तुम अभी भी खा रहे हो। हाँ? धक्के खाने से याद आया बेनी, हम खाने का बिजनेस स्टार्ट कर लें? वाह क्या बात है, क्या आइडिया है। हैं मतलब इस उम्र में आके हम लोग पकौड़े तलते हैं। मेरी जिंदगी तल सकते हो, पकौड़े नहीं तल सकते? बिनो, आ गई तलने के लिए तुम्हारी बहन। ए बिनो। अरे यार जो क्या सही टाइम पे आई है तू, सच्ची बता रही हूँ। ऐसे बिनो, हम ना अपना बटुआ नहीं लाए। ए मैं कोई उधार नहीं मांग रही हूँ तुझसे। सुन मेरी बात सुन, मेरे दिमाग में इतना जबरदस्त आइडिया आया है ना, हम स्नैक स्टॉल खोलेंगे, 4-5 घंटे देंगे और पैसे ही पैसे। स्नैक स्टॉल? जो आइडिया कहाँ से उपजो तुम्हारे दिमाग में? आज इनके सामने दरअसल राजेश क्या हुआ, आईना आया और इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। दरअसल ये एटीएम गई थी और हमारे बैंक बैलेंस के बारे में इनको सब कुछ पता चला। कितने? 900 थे जो इन्होंने निकाल लिए। बस? अब इसी शून्य से जो है इन्होंने एक आइडिया निकाला है कि ये शाम को जो है स्नेक कॉर्नर लगाएंगी। स्नैक कॉर्नर? तुम अलग मजाक उड़ाओ। तुम अपना मुंह बंद रखो। सुनना रज्जो, तू भी हमारे बिजनेस में शामिल हो जाना, 2 से भले 3। मैंने तुम्हें वो कहावत याद है? डूबते हुए इंसान को ना तिनके का सहारा बहुत होता है। लेकिन तुम तो ना ऐसी डूबने वाली पार्टी हो ना, तुम्हारे चक्कर में पहले तिनका डूब मरेगा बेचारा। हमें बख्श दो तुम। यार रज्जो, 2-4 पैसे आते किसको बुरे लगते हैं, और शाम को 4-5 घंटे ही तो देने। नहीं पैसे आते भाई को बुरे नहीं लगते, लेकिन हम बोलेंगे तुम्हें बुरा लग जाएगा। ऐसे बिनो, तुम्हारे जीजू ना ठीक ठाक कमाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं। अब तुम्हारी मलाइका भी ऐसी पी है, अब उनकी मेहनत की कमाई हमने ऐसे मतलब कहीं और लुटाई ना, तो हमारी जिंदगी की लैया लुट जाएगी। चाय खिलाने हमें बख्श दो, हमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। क्या तुम्हें ही करो, तुम्हारी मजबूरी है भाई। ए रज्जो, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं तो बचपन से बिजनेस वूमेन हूँ और एक्सक्लूसिव ऑफर दे रही हूँ तुझे, लेना है तो ले। बिजनेस वूमन? ताई कौन बोल रहे हो? क्या बोल रही है? एक्सक्लूसिव बोला इसने। नहीं बढ़िया, अच्छा बोलो। ऐसे बिनो मुंह मत खुलवाओ तुम, ठीक है? घर के पतीले धोबन को देख के टॉफी खरीदने को बिजनेस वूमन नहीं कहते, बेवकूफी कहते हैं। और हमें ऐसे कोनो बेवकूफी का हिस्सा नहीं बनना है, ठीक है? हम करेंगे अय्याशी। ये लो कुकर और मांझ के देना, ठीक है? एक्सपायर्ड ऑफर। अरे तुम्हारा ऑफर ऐसे एक्सपायर्ड है पहले से। डील। मम्मी भूख लग रही है। पागल, आराम से, दादी सो रही है। अरे रे हम सो ना रहे हैं, हम तो बस सोच रहे थे। क्या बना हुआ खाने में? ऐसे बेटा बता देंगे ना तो तुम्हारी भूख कम हो जाएगी। परस देते खाओ। हाय हाय, फिर से घुइयां की सब्जी। नहीं 56 भोग बना देते हैं तुम्हारे लाने, खाओ चुपचाप। की सब्जी है तेरा जी। अरे अफवाह,
जल्दी आ गओ, जल्दी छुट्टी आ गई का? शाबाश, बढ़िया। अब तो हमेशा की छुट्टी समझो अम्मा। का? अम्मा जी भी ना, हमें लगता है थाने में आज कुछ ज्यादा काम ना हो जाए कि लाने आएगा जल्दी। चलो बढ़िया है, दोपहर के लंच में बाप बेटी इकट्ठे पधारे हैं। खाओ। नहीं मम्मी, हर किसी के लिए कोई काम इतना जरूरी ना होया करता, समझ तो इस बात को। अब मेरी क्या है, मतलब मेरा तो यही राउंड था, तो मैंने सोचा घर आकर आराम से लंच करके चली जाऊं। पर कुछ लोगों को काम थोड़ी है, कुछ लोगों के लिए काम इतनी सीरियस बात नहीं है, कुछ लोगों के लिए ऐसे ही है बस, जैसे कि बाप को। तो कौन सा तरीका है पापा से बात करने को? बुरा लगो ना उन्हें? तू बता, इतनी बात पे टेस्ट हुए कौन बात, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो टेस्ट हुए बाहर जा रहे, बता। धर देंगे तुम्हें, चुप करो। अरे चुप हो जाओ। हम अम्मा है ही सारू थर्ड क्लास आदमी। का होगा? सेल्फ रियलाइजेशन। नौकरी गई समझो। नौकरी गई का बकरा हुआ है? विस्तार से बता। का होगा दरोगा जी? कैसी बातें कर रहे हो तुम? असल में कब हो गए, हम एक ढैया गोंडा को पीछा कर रहे थे। हाँ। दी को लड्डू रोकने को नाम ही नहीं ले रहा हो तो ना बेटा बता। अब मजबूरी में हमें गोलियां चलाने पड़ी। अच्छा फिर? गोली सारू बदमाश की तरफ ना गई सारू, मंत्री के पीए की तरफ मुड़ गई। बताओ कैसी गोली आती? जब पीए की दिशा में मुड़ गई तो अब उल्टो हम पे इल्जाम लगा रहा हो कि ड्यूटी के टाइम पे हम पिए थे। फरमान जारी कर दो दी के लड्ढ ने और रेशम बला ने भी हाँ कर दी, मोहर लगा दी। अब कछु नहीं हो सकते। आपने उनको बोलो नहीं, ऐसा हो ही ना सकता है। आपको निशाना तो अचूक है, आंख बंद करके भी अगर निशाना लगाएंगे तो सही जगह लगेगा। हाँ, उनको गलतफहमी हुई होगी, आपको सच बताना चाहिए था। ना बेटा, तेरी बाप को निशाना असल में चूका गऊ। आपने गोली तो मारी थी बदमाश को, अम्मा पीए की दिशा में जाने की ऐसे मुड़ गई। हो ना बेटा, तेरी गलती ना है, गोली की गलती है। भैया गोली की गलती है, इनकी गलती है। तभी मैं सोचूं सुबह इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, मैं अपने आप को लक्की समझ रहा तो कि हमारे पापा इतने बड़े निशानेबाज हैं। पापा, इतनी लंबी लंबी छोड़ने का क्या फायदा? अब अपने ही बच्चे से झूठ बोल के क्या मिला आपको? हम अपनी गलती मान तो रहे, हम निशानों कच्चू है और हमें लगो हमारे बाप को निशानों अच्छू है। मेरे बस एक बात समझ ना आ रही, इतने साल हो गए पुलिस में भर्ती हुए, तेरी भर्ती कैसे कर दी यार? किसने कर दी ये बता तो है। जब निशाना इतना खराब है, निशानेबाजी की ट्रेनिंग तो हुई होगी तेरी। अरे क्या बताएं, अब असल में जब ट्रेनिंग चल रही थी ना, बहन अपने ब्रजमोहन मोहसा जी, हाँ ब्रजमोहन, हाँ जब निशानी की ट्रेनिंग दी थी ना, बेवते पे इंस्ट्रक्टर है, हाँ, उनने तुम्हारे हाथ के देसी घी के लड्डू पेले और हमें बिना टेस्ट के पास करा के धर दो। नासपीटा बताओ ब्रजमोहन, इतो चटोरो, उस टाइम हमारे हाथ के लड्डू चट कर दो और अब हमारे लाल की नौकरी। पूरा खानदान निछावर खोर है। यही कह रही थी मैं। तू चुप रहो। अम्मा आपका होगो, बात तो दरोगा जी की नौकरी पे आ गई। अरे नौकरी पे आ ना गई रज्जो, अब तो नौकरी गई है समझो। ऐसी गोली चली कि हमारी सारी दरोगाई घुस गई। ना बेटा ना रोना, हम बताते हैं। अरे शांत हो जा नासपीटे, हमें सोचने दे। तू रेशम पाला को बुला, हम बात करेंगे, हम देखेंगे बस। ठीक है, तुम इतना कह रही तो बोल देंगे। अरे रोना बंद कर वरना पानी दो। तुम मुंह देखना, पानी नहीं देना, ठीक है? बच्चों की तरह रो रहा है। बग्गू एक बात बताओ, मतलब बिजनेस का आइडिया तो आ गया, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए जो मूलधन चाहिए वो पैसे कहाँ से इंतजाम करें? अरे बेनी, स्नैक स्टोर लगाने में ज्यादा पैसा नहीं लगता है, मैं गहने बेच दूंगी। क्या बात है, मतलब बिजनेस करने के लिए इतनी ज्यादा तुम वो कि अपने गहने बेच दोगी? अपने नहीं, तुम्हारे। वो जो 2 अंगूठी और एक चेन है ना, वो बेच दूंगी मैं। मेरे पास तो अंगूठी चेन। कहा सुनो, हमने गहने बेचेंगे? पागल हो गई तुम? बिजनेस करने के लाने कोई अपने गहने बेचता है?
हम आए रहते ऐसे कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें कोई गहने वहने नहीं बेचने देंगे। मतलब तुम्हारे बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं हम। वेरी गुड। अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम मना कर रही थी, अब अचानक क्या हो गया? हमें ही तक ऐसे समझो कि खाली बिन्नों की मजबूरी होती, अब हमारी भी है। जाके जीजू की नौकरी खतरे में है। अरे जीजू की तो सरकारी नौकरी है ना, उनको कौन निकाल सकता है? कैसी बात कर रही है? क्या बताएं तुम्हें? नहीं 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 नहीं, एक मिनट। टेक्निकली बग्गू निकाल सकता है अगर वो अपने ड्यूटी में कुछ बहुत बड़ा कांड ना कर दे। एक सेकंड, अब का किया चोमूलाल ने? कोई नई बात है? आए दिन कछु ना कछु कांड करते रहते हैं। कोनो गुंडा का पीछा करते करते जो गुंडे पे गोली चलाई, ठीक है। इनको निशाना तुम्हें पता है, भगवान भरोसे। ये गोली जाके मंत्री जी के पीए के टांग पे लग गई। वहाँ ने तुम्हारे मित्र को जो है नौकरी से निकालने को फरमान जारी कर दो। परिवार के नाम पे तुम्हें पता है पूरा कुनबा जिला है हमारे घर में। अब घर चलाने के लाने कछु ना कछु तो करने पड़ेगा ना बहनी। जाहिर से हमने सोचो कि हम बिन्नों के बिजनेस में जो है पार्टनर बन जाते हैं। चोमूलाल के साथ बहुत बुरा हुआ। सुन रज्जो, तू टेंशन मत ले। हम तीनों मिलकर एकदम जबरदस्त बिजनेस करेंगे, पैसों की बारिश की बारिश। हाँ, लेकिन अपनी किस्मत भी ऐसी चल रही डांट टाइप से कि मतलब सर मुड़ाते ही ओले न पड़ने लगे बारिश की जगह। शुभ शुभ बोलो। शुभ शुभ। अरे आदमी पनोती है यार, काम होने से पहले इसे नेगेटिविटी। ओहो, बैंक बैलेंस। चलो कपड़े तय करो, बिजनेस को प्लानिंग करते हैं।